फिर बहुत तेज़ी से मिट्टी टूटना स्टार्ट हुई और उसको हम रोक नहीं पाए। ये पहली बार देखा कि इतनी ज़बरदस्त, इतनी पावर की, जो 160 टन के आसपास की भी चीज़ को किसी को धकेल देती है मशीन, लेकिन उस करीबन मैं मानता हूँ 1 टन के पाइप को नहीं धकेल पाई। फिर ज़रूर हमें लगा कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति ज़रूर है जो कहीं न कहीं हमें बीच में बाधा पहुँचा रही है। साथ ही मनरूप जो हमारा विशेष तौर से इस अंचल में कुएं के काम किया करता था, कच्ची कुइयों का स्पेसिंग मैन था वो। लेकिन मंगलवार के दिन यह हादसा हुआ और हादसे के बाद सिविल डिफेंस का एक बच्चा, मैं मानता हूँ ऐसा होनहार बच्चा है, उसने इतना भरसक प्रयास किया अपनी मेहनत की वजह से। उसने मनरूप के पास, शायद उस टाइम मनरूप के जिंदा नहीं था, लेकिन उसके बाद भी वो अंदर चला गया था और उसको पूरे रस्सों से बांध के उस निकालने का पूरा प्रयास किया। लेकिन बहुत सारे कारण थे, उन कारणों की वजह से कोई ऐसा हो सकता है कि साइड में दूसरा जो हमारा गटर था, उस गटर का फरमा उसके पैरों पे आने के बाद से उसे नहीं निकाल पाया। और उसके बाद की घटनाएं तो शायद आपने भी लगातार हमारे साथ देखी हैं। दूसरे दिन बहुत बड़ा एक हमने ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन में तकरीबन हम वहाँ तक सफल भी हो गए थे, वहाँ तक चले गए थे। एक टनल हमने बनाई। टनल बनाने के बाद, क्योंकि वो सबसे रिस्की जोन जो मैं मानता हूँ, एकदम से 90 की डिग्री पे ये दोनों ओर के मकान थे और इसके ये हमारी जो मिट्टी थी, मिट्टी भी इतनी कमज़ोर मिट्टी है, जो मैं ये कहूँगा सीमेंट नुमा मिट्टी है। लेकिन फिर भी एक टनल बना के, उस टनल बनाने के बाद में एल आकार में हम 10 फीट नीचे चले गए थे, बिल्कुल बॉडी के नज़दीक थे, बिल्कुल हेड को टच करते हुए हमें पता लग रहा था कि हेड अब है। लेकिन पता नहीं क्या प्रकृति का ये एक अलग सा, मुझे पहली बार मुझे भी लगा, क्योंकि बहुत सारे वर्षों से ये काम करते आ रहे हैं, लोग इसे इलाके में मिलते हैं, ऐसे कैजुअल्टियाँ भी मैंने बहुत देखी हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद एकाएक ये पूरी जो मिट्टी, जो एल बनने के बाद वो 10 फीट मिट्टी थी, वो पूरी कोलेप्स हो गई। हमने प्रयास किया, उसके चारों ओर एंगल बनाए, ये जो हमारे आरसीसी में जो काम आते हैं वो स्लैब हमने लगाई, लेकिन वो स्लैब भी वहाँ काम नहीं कर पाई। और फिर हम इस बात के लिए हताश हो गए कि आज शायद ये प्रयास हमारा सफल नहीं होगा। और उसके बाद परसों फिर हमने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रयास किया कि मैं मानता हूँ वो भी इस रेस्क्यू का एक बड़ा टाइम था, कि सब लोगों का था कि अब की बार तो हम निश्चित ही मनरूप को अंदर से निकाल लेंगे। ये सामने जो आपको हमारे सीमेंट नो में जो इक्विपमेंट नज़र आ रहे हैं, इनको लेकर हम करीबन 18 फीट तक नीचे चले गए थे। डेप्थ में मनरूप और उसके बीच में कोई करीबन 8 या 9 फीट, 8 फीट ही मनरूप नीचे था। लेकिन फिर पता नहीं क्या कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी कि एकाएक हमारे ये सारे सीमेंटों में जो हमारे इक्विपमेंट ये टूटना स्टार्ट हो गया और फिर हमारा ये अभियान बिल्कुल ठंडा पड़ गया। कल का दिन निश्चित ही श्योर था कि हमने एक बहुत बड़ा प्रयास किया कि आज के दिन चाहे कुछ भी, हमने रात देखा ना दिन देखा, 24 घंटे हमने वर्क किया, 1 मिनट भी इन मशीनों को नहीं रुकने दे, 1 मिनट भी हम सोए नहीं। और कल था कि कल के ऑपरेशन में हम सफल हो गए। लेकिन 2 बजे रात को हमने इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया। एकदम लास्ट जो हमारी जो डेप्थ होनी चाहिए थी, जहाँ ये जो कुएं की जो लास्ट थी, वो 44 फीट और 45 फीट के बीच जो रस्सी से थी, पहले हमने माप भी निकाल लिया था, उसके अनुसार 40 और 45 फीट तक नीचे चले गए थे। और हमने वो पूरा ब्लॉक, पूरा एक सिस्टम वहाँ तैयार कर लिया था। और यहाँ से लेके ये जो सीमेंट नुमा जो बहुत बड़ा पाइप था, उसको वहाँ लगा लिया। लेकिन फिर कहूँगा कि ये कोई पता नहीं प्रकृति का क्या ऐसा सिस्टम था, मिट्टी टूटना उस समय स्टार्ट होगी। लेकिन हमने फिर भी हिम्मत इस बात की रखी। हमारे जो ये सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता थे और विशेष तौर से एनडीआरएफ के कार्यकर्ता हमारे साथ थे, सीकर और जयपुर से सिविल डिफेंस के साथी थे, प्रशासन पूरा साथ था। और रात को बिल्कुल हमने इसलिए तय किया कि भाई उस समय थोड़ा क्राउड भी नहीं रहता और हम लोग भी मन से काम करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं रहता, कोई दूसरा कोई कमेंट किसी बात के लिए करता नहीं। लेकिन जैसे ही उस मशीन से उसको लगाया, फिर बहुत तेज़ी से मिट्टी टूटना स्टार्ट हुई और उसको हम रोक नहीं पाए। ये पहली बार देखा कि इतनी ज़बरदस्त, इतनी पावर की, जो 160 टन के आसपास की भी चीज़ को किसी को धकेल देती है मशीन, लेकिन उस करीबन मैं मानता हूँ 1 टन के पाइप को नहीं धकेल पाई। फिर ज़रूर हमें लगा कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति ज़रूर है जो कहीं ना कहीं हमें बीच में बाधा पहुँचा रही है। रात के फिर इस अभियान को हम करीबन 6-7 बजे तो बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर सुबह क्या जो पूरा परिदृश्य आपको समझ, सीकर जिले के डीएम आए, उन्होंने एक पूरा एक वाइड ढांचा तैयार किया हम लोगों को, उन्होंने साथ लिया कि भाई क्या करना चाहिए। उसके बाद में अलग अलग, चाहे माइनिंग जोन के इंजीनियर हो,
चाहे आपका जयपुर के जो बड़े बड़े आपके ये जो ट्रेनों के जो अपने चलती हैं उनके सिस्टम के बाद वहाँ के इंजीनियरों को बुलाया, अलग अलग इस ज़िले और आसपास के जितने भी स्पेसिंग इंजीनियर हैं उन सब लोगों को बुला के और एक प्रयास हमने किया। वैसे अपने जो देखा उसको भी वापस भी उसको सुचारू रूप से चालू करना था, इस पाइप को चालू करना चाह रहे थे, लेकिन उसको बंद करके कल आज हमने पूरा सेटअप तैयार कर लिया। मशीनें हमारे जयपुर से और आसपास के दूसरी जगह जहाँ जहाँ भी है वो मशीनें शायद कल 12-1 बजे के बाद में जो पाइलिंग बोलते हैं, जिसको आपने देखे बहुत बड़े बड़े ब्रिज बनते हैं जो पानी में भी होते हैं, कई बार समुद्रों में भी वो पाइलिंग करके उसको स्ट्रक्चर को खड़ा करते थे। तो 12-1 बजे बाद में उसको पाइलिंग की मशीन को सीधा जो एक बोरिंग नुमा पाइलिंग होता है वो वहाँ तक उस डेप्थ तक जहाँ बनरूप का शव है उस शव के पास वो चले जाएगी और फिर उस बॉडी को पिकअप करके कल शायद शाम को 8 बजे 9 बजे तक उस शव को हम पिकअप कर लेंगे। बाकी परेशानियाँ बहुत सारी परेशानियाँ हैं, लेकिन परेशानियों के बाद भी मैं कहना चाहूँगा, ज़रूर कहूँगा कि कहीं न कहीं हमारे इस अंचल में ऐसे जब हादसे हो जाते हैं, प्राकृतिक कोई आपदा यदि कोई ऐसी आ जाती है तो साधनों का ज़रूर कहीं न कहीं अभाव है। ऐसे साधनों की अब क्योंकि आज का युग मशीनी युग है, बहुत सारे और लोग भी आए, उन्होंने अपने सजेशन दिए, अपने सुझाव दिए कि भाई मैं निकाल सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, उन्होंने वो कर सकते हैं, लेकिन इस रूप में वो कर नहीं सकते। इसलिए मैं ये ज़रूर कहूँगा, प्रशासन से भी कहना चाहूँगा और सरकार से भी कहना चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट हो चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो, ऐसे आपदाओं के समय में जहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ज़रूर निश्चित ही कोई न कोई ऐसे इक्विपमेंट हैं, ऐसी मशीनें ज़रूर रखनी चाहिए। क्योंकि ये जो हमारे सिविल डिफेंस के जो एक टीम बना रखे हैं, उनके तो सीमित मात्रा में वो काम कर सके, सीमित उनके संसाधन है, वो छोटे छोटे इक्विपमेंट उनके पास होते हैं, वो जो करते बहुत हैं, उनमें हिम्मत बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप तो जानते हैं इस युग में, मशीनी युग में, तो मशीन का काम करती है और आदमी अपना जो काम करता है वो श्रम कर सकता है। लेकिन ये मेरा ज़रूर रहेगा, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ज़रूर इस बात के लिए कहना चाहूँगा कि जिला हेडक्वार्टर पे ऐसे संसाधनों को ज़रूर जुटाया जाए, जिससे कभी भगवान ऐसी कैजुअलिटी कहीं नहीं करे। लेकिन फिर भी मानता हूँ ये हमारे इस ज़िले में आपने रिसेंट देखे 1 महीने में ऐसी 2 कैजुअलिटी हुई भी आपने देखा होगा। नीम का थाना साइड में पानी में जो एक माइनिंग जोन था, उसमें पानी में करीबन उसमें भी रेस्क्यू करीबन 5-6 दिन 7 दिन से वो बॉडी को कलेक्ट किया था। तो उस समय भी बहुत सारी ये समस्याएं थी, क्योंकि सीकर इस ज़िले में कोई ऐसा साधन और संसाधन थे नहीं। बाहर से गोताखोरों की टीम बुलाई, नेवी की टीमों को बुलाया और फिर उस बॉडी को कलेक्ट किया गया। और यहाँ भी मैंने ये देखा, मैं मानता हूँ सारे लोगों का रुझान, इस ग्राम पंचायत का वो आखिरी व्यक्ति, उसका भी बड़ा अच्छा मन था, कोई आदमी ने किसी चीज़ का व्यवधान नहीं किया। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 7-8 दिन बॉडी रहने के बाद एक जवान आदमी रह जाए और उसके परिवार वाले वहाँ सामने बैठे रहें, उसके बाद में किसी ने कोई बात का विरोध इस बात का नहीं किया। प्रशासन ने भी, मैं कहना चाहूँगा, पहली बार मैं इस बात के लिए कहा कि लोग अभी काम करने वाले हैं। रात के सुबह मैं कहता हूँ कि सुबह 6 बजे जाते थे और 7 बजे तुरंत वो वापस होकर फ्रेश होकर वापस इस काम में लग जाते थे। इसलिए व्यक्ति से सब लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन साधन और संसाधन ज़रूर हमारे इस जिले हेडक्वार्टर पूरे विशेष तौर से पूरे राजस्थान में होने चाहिए, जिसमें से ऐसे कोई भी जो कोई आपदा आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है या हमारे इस परिवारों में कोई छोटी मोटी ऐसे कोई घटनाएं घटते हैं, उसमें वो सहायक हो सकती है। आप लोगों ने भी, मैं मानता हूँ, इसे 6-7-8 दिन में आप लोगों ने एक, मैं तो मानता हूँ आपका चैनल के रूप में आपने कम काम किया और एक परिवार का जैसे मुखिया जैसे काम करता, आपका इतना आपका मन था कि कब ये मनरूप निकले, कब मैं भी कहीं न कहीं इस मनरूप के शव के साथ इसका कोई सहारा दे पाऊँ। तो आपने भी बहुत अच्छा काम करने का कोशिश किया, इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। बिल्कुल, अभी हमने ताराचंद जी से बात की और उन्होंने बताया कि कैसे पिछले 7 दिनों में हमने बार बार प्रयास किए, लेकिन हमें असफलता मिली। लेकिन अब एनडीआरएफ की टीम भी आई है और लगता है कि जो नया प्लान है उसके मुताबिक कल तक ये हम सफल हो पाएंगे। और उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस प्रकार के हादसे ना हों, और अगर ऐसा हादसा होता है तो सीकर में भी ऐसे टीम भी बनेगी और हमारे पास में ऐसे संसाधन होंगे कि हम जो भी व्यक्ति हैं उनको जिंदा निकाल पाएँ। आज के लिए इतना ही।